रात का आसमान, अरबों तारे, उनमें से ज्यादातर बिल्कुल स्थिर हैं, वही चमक, वही रोशनी। लेकिन अगर मैं कहूँ एक तारा ऐसा भी है जिसका व्यवहार इतना अजीब है कि दुनिया के सबसे बड़े खगोल शास्त्री भी उसकी गुत्थी सुलझा नहीं पाए। यह कहानी है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय रोशनी की, KIC 8462852, जिसे दुनिया आज टैबी स्टार के नाम से जानती है। 2015 की बात है। अंतरिक्ष में नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप काम कर रहा था। इसका मिशन था हमारे सौर मंडल से बाहर यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज। केपलर का तरीका बेहद सटीक था, ट्रांजिट फोटोमेट्री मेथड। इसमें किसी तारे की चमक को लगातार मापा जाता है। अगर कोई ग्रह उस तारे के सामने से गुजरता है तो थोड़ी देर के लिए उसकी रोशनी कम हो जाती है। यह गिरावट बेहद मामूली होती है, आमतौर पर 1% से भी कम, और यह घटना बिल्कुल नियमित होती है। हर बार वही गिरावट, वही समय अंतराल। लेकिन केपलर के डेटा में खगोल शास्त्री टबेथा बोयाजिन और उनकी टीम ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। KIC 8462852 की रोशनी सिर्फ 1-2% नहीं बल्कि 15% और कभी कभी 22% तक गिर रही थी। और यह गिरावट किसी नियम का पालन नहीं कर रही थी। कभी ये कुछ दिनों तक रहती, कभी हफ्तों तक, और फिर तारा फिर से अपनी पूरी चमक पर लौट आता। कुछ महीनों बाद फिर से वही डिमिंग, लेकिन इस बार पैटर्न अलग, समय अलग, कोई नियमितता नहीं। वैज्ञानिकों के सामने ये पहली बार था कि कोई तारा इस तरह का अजीब और अनियमित डिमिंग पैटर्न दिखा रहा था। यह किसी ग्रह के ट्रांजिट जैसा नहीं था, क्योंकि ग्रह का आकार इतना बड़ा नहीं हो सकता कि 20% तक रोशनी कम कर दे। न ही यह किसी डबल स्टार सिस्टम का असर था और न ही किसी स्टेलर फ्लेयर या स्टार स्पॉट का। तो सवाल उठे, आखिर ऐसा क्या है जो टैबी स्टार की रोशनी को इस तरह से रोक रहा है। पहली थ्योरी आई, कोमेट्री स्वार्म हाइपोथेसिस। ये थ्योरी बताती है शायद तारे के चारों ओर सैकड़ों या हजारों धूमकेतु मौजूद हों जो अलग अलग समय पर तारे के सामने से गुजरते हों। हर धूमकेतु की अपनी लंबी धूल भरी पूंछ होती है जो रोशनी को ब्लॉक कर सकती है। लेकिन समस्या ये थी, इतने धूमकेतुओं का इतने लंबे समय तक इतने व्यवस्थित तरीके से एक तारे के सामने आना और इतनी गहरी डिमिंग पैदा करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी थ्योरी, सर्कमस्टेलर डस्ट क्लाउड। हो सकता है तारे के चारों ओर माइक्रोमीटर साइज के धूल के कण फैले हों। ये कण अलग अलग वेवलेंथ की रोशनी को अलग अलग मात्रा में ब्लॉक करते हैं। अगर यह धूल असमान रूप से फैली हो तो हमें डिमिंग का अनियमित पैटर्न दिख सकता है। लेकिन फिर सवाल ये कि इतनी भारी मात्रा में धूल वहां कैसे पहुंची? क्या कोई ग्रह या चंद्रमा टूटकर बिखर गया? तीसरी थ्योरी, इंट्रिंसिक स्टेलर वेरिएबिलिटी। कुछ तारे खुद की सतह पर बड़े बड़े स्टार स्पॉट्स या मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण अपनी रोशनी बदलते हैं, लेकिन टैबी स्टार का पैटर्न किसी भी नॉन स्टेलर वेरिएबिलिटी से मेल नहीं खाता। और फिर आई वो थ्योरी जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों की भी कल्पना को जगा दिया, एलियन मेगा स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस। क्या ये हो सकता है कि कोई उन्नत एलियन सभ्यता अपने तारे की ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए एक विशाल संरचना बना रही हो, जैसे डायसोन स्फीयर या डायसोन स्वार्म? यह एक काल्पनिक मेगा स्ट्रक्चर है जो पूरे तारे को घेर कर इसकी अधिकांश ऊर्जा कैप्चर कर लेता है। अगर ऐसी कोई संरचना बन रही हो तो वह तारे की रोशनी को अनियमित और गहरे पैटर्न में रोक सकती है, ठीक वैसे जैसे टैबी स्टार में देखा जा रहा था। इस थ्योरी ने दुनिया का ध्यान खींचा। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने तुरंत इस तारे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया। उन्होंने रेडियो सिग्नल्स, लेजर्स, पल्स, किसी भी प्रकार का कृत्रिम तकनीकी निशान खोजने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। कोई सिग्नल, कोई तकनीक क्लू नहीं मिला। फिर 2018 में वैज्ञानिकों ने टैबी स्टार की रोशनी का गहराई से अध्ययन करने के लिए हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया। डिमिंग के समय उन्होंने पाया कि नीली रोशनी लाल रोशनी से ज्यादा ब्लॉक हो रही है। यह बहुत अहम क्लू था। अगर कोई ठोस मेगा स्ट्रक्चर रोशनी को रोक रहा होता तो वह सभी रंगों को बराबर रोकता, लेकिन छोटे धूल के कण छोटी वेवलेंथ यानी नीली रोशनी को ज्यादा ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब था कि डिमिंग का कारण शायद ठोस एलियन संरचना नहीं बल्कि सूक्ष्म धूल है। लेकिन यहाँ भी सवाल खत्म नहीं हुए। अगर यह धूल है तो यहाँ आई कहाँ से, इतनी बड़ी मात्रा में कैसे बनी, और यह लगातार तारे के सामने क्यों आती रहती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धूल किसी टूटे हुए ग्रह का मलबा हो सकती है जो धीरे धीरे तारे के चारों ओर फैल रहा है। कुछ का मानना है कि यह किसी ऐसे खगोलीय प्रोसेस का नतीजा है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा।
और फिर एक और अजीब खोज हुई। टैबी स्टार न सिर्फ अचानक डिमिंग कर रहा है, बल्कि दशकों से इसकी औसत चमक भी धीरे धीरे घट रही है। यानी यह तारा लंबे समय में भी फीका पड़ रहा है, जो किसी भी सामान्य तारे में नहीं होता। यहाँ से मामला और उलझ गया। क्या यह तारा अपने जीवन के किसी अजीब चरण में है? क्या यह किसी ऐसे प्रकार का तारा है जिसे हम पहले नहीं पहचान पाए, या फिर कहीं दूर अंतरिक्ष में कोई तकनीकी गतिविधि सच में हो रही है जिसे हम पकड़ नहीं पा रहे? वैज्ञानिक आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नए टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तारे को और ज्यादा बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में हमें इसका असली कारण मिल जाए, या हो सकता है यह तारा हमेशा एक रहस्य ही बना रहे। टैबी स्टार हमें दो बातें सिखाता है। पहली कि ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना हमारी क्षमता से बाहर है, और दूसरी कि विज्ञान सिर्फ जवाब ढूंढने के बारे में नहीं, बल्कि उन सवालों को पहचानने के बारे में भी है जो हमें खोज की राह पर ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान देखें, याद रखें कहीं दूर हमारी आकाशगंगा के एक कोने में एक तारा है जो अपनी बदलती रोशनी से हमें संकेत दे रहा है कि हम अभी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कम जानते हैं, और शायद वहां कोई देख भी रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।